दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक के बेटे में इतनी अकड़ है कि वो उज्जैन बाबा महाकाल के गर्भगृह में जबरदस्ती घुसता है, कर्मचारी के साथ अभद्रता करता है और गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। जी हां दोस्तों, वही उज्जैन जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। वहां पर रात के वक्त वो एक तरीके से दादागिरी करता है, अकड़ दिखाता है। मोहन यादव के राज में भाजपा विधायक का बेटा आखिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उससे आप बगल से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह लड़का जो है यह भाजपा विधायक का बेटा है। यह इसकी पहचान है कि इनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं। इस लड़के का नाम है रुद्राक्ष शुक्ला और इनके पिताजी का नाम है गोलू शुक्ला, जो इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है, जब आप अखबारों में देखेंगे तो ये खुद को सनातनी कहते हैं। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला। ऐसी पंचलाइन शायद आपको किसी और विधायक के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन गोलू शुक्ला के साथ अखबारों में होर्डिंग्स पे आपको ये मिल जाएंगी। उन्हीं विधायक का ये बेटा है रुद्राक्ष शुक्ला। इसमें इतनी अकड़ है दोस्तों कि बाबा महाकाल के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में गर्भगृह में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करता है। घुसता है, घुस भी जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो विनम्र भाव से जाते हैं, इंतजार भी करते हैं। कई बार लोग कह भी देते हैं कि भाई साहब आप निकल जाओ, बुजुर्ग है, आप चले जाइए, मैं दर्शन कर लूंगा। लेकिन नहीं, ये तो जबरदस्ती घुसते हैं भाई साहब। और अकेले नहीं, आगे आपको बताएंगे इनके साथ और कौन थे। और वहां के जो कर्मचारी हैं वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। उनका नाम है आशीष दुबे। दोस्तों, आशीष दुबे के साथ ये जो है इनकी कहासुनी हो जाती है और आशीष दुबे से कहासुनी के बाद घुस जाते हैं। मतलब आशीष की बात नहीं मानते, कौन? रुद्राक्ष शुक्ला। उनकी बात नहीं मानते, गर्भगृह में चले जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन ये कैसा रवैया है? और सोचिए दोस्तों, सनातनी विधायक, मतलब इनके जो पिताजी हैं वो सनातनी है, उसके बावजूद क्या इनका ये जो क्रियाकलाप है, इनकी जो पूरी ये प्रोसेस है दोस्तों, क्या ये गर्व करने के लायक है? क्या इस पर सम्मान करेगा एक हिंदू? क्या इस पर सम्मान करेगा एक सनातनी व्यक्ति? क्या गोलू शुक्ला के लड़के के इस पूरे रवैये पर गर्व करेंगे डॉक्टर मोहन यादव? कहेंगे कि हाँ भैया गोलू, तुम्हारा बेटा हमारे उज्जैन में आया और बाबा महाकाल के इस तरीके से दर्शन किए, हम इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। गोलू, भोपाल आ जाओ और आप भी आ जाना, हम सम्मानित करेंगे इस घटनाक्रम के लिए। क्या यह पूरा घटनाक्रम इस लायक है? गर्व किया जा सकता है कि हाँ, गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने यह गर्व करने लायक काम किया है। इस पर पूरा हिंदू समाज गर्व करता है। किया जा सकता है क्या? क्या इस पर बड़े बड़े बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और जो है पंडित प्रदीप मिश्रा भगवान भोले की कथा भी पढ़ते हैं, क्या गर्व करेंगे वो इन पर? तो दोस्तों, इनके साथ और कौन थे? आपको पता होगा कि कांवड़ यात्रा निकालते हैं विधायक गोलू शुक्ला, तो वो उज्जैन पहुंचे थे कांवड़ यात्रा लेते हुए, तो वहां पर गोलू शुक्ला भी थे। मतलब इनके पूज्य पिताजी भी थे। उनने भी नहीं कहा कि बेटा रुद्राक्ष लाइन से चलेंगे, नियम से चलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह भास्कर में बताया दोस्तों, भास्कर के हवाले से हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। विधायक गोलू शुक्ला भी साथ थे और इस तरीके से उन्होंने दर्शन किए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा? गलती हो जाती है, बच्चे हैं, नौजवान है, खून गर्म है। अरे भाई, खून गर्म है तो क्या हुआ भगवान के मंदिर में? सोचिए, जो पूरे जगत के पालन करता है भगवान भोलेनाथ, जिनमें बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं, उन भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने में इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की अकड़, इस प्रकार की दादागिरी वाला भाव, भाई भक्ति भाव से जाता है आदमी भगवान के सामने जो झुकने के लिए, लेकिन यहां तो अकड़ चल रही है। दोस्तों, इससे पहले जो विधायक सुपुत्र हैं रुद्राक्ष शुक्ला, ये मध्य प्रदेश के देवास में जो मां चामुंडा की टेकरी है, वहां पर पुजारी के मारपीट के आरोप भी इन पर लग चुके हैं इससे पहले। और उस घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ है, पुजारी के साथ मारपीट का आरोप है। रात के वक्त ये पहुंच गए थे कहां?
मां चामुंडा की टेकरी पर अपने पूरे गाड़ियों के साथ पहुंच गए थे वहां पर, और रात को ही पुजारी के साथ जो अभद्रता की गई। हालांकि बाद में जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो माफी मांगी, इन्होंने माफी भी मांग ली, पुजारी जी के पैर पकड़ लिए, पैर छुए, माफ कर दीजिए। थाने भी पहुंचना पड़ा था इनको, थाने भी गए थे, और उसके 101 दिन बाद वही अकड़ इनकी फिर सामने आ गई। मतलब 101 दिन पहले वो घटना हुई थी और 101 दिन बाद ये बाबा महाकाल के मंदिर में इस तरीके से इन्होंने प्रवेश किया, तो ये अकड़ भी इनकी दोस्तों सामने आ गई है। 12 अप्रैल 2025 को देवास में, और अब 21 जुलाई 2025 को, यानी कि कल सोमवार के दिन यह घटनाक्रम सामने आ गया। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो बाबा महाकाल का जो गर्भगृह है वहां पर नियम है कि कोई भीतर नहीं जाएगा, और इस नियम के कई कारण भी हैं। यहां पर जो बाबा महाकाल की जो पिंडी है उसे शिवलिंग जो है उसको कोई छुएगा नहीं, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग है उसने कहा कि इसमें क्षरण हो रहा है और छूने से जो है ये घिस रही है। वो क्षरण की वजह से नियम बनाया गया कि कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए, जहां एक विधायक को, उनके सुपुत्र को तो और भी, कि मेरा पिता विधायक है, मुझे तो नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन विधायक का सुपुत्र विधायक, ये तो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए इनके कितने अनुयायी होंगे जो इनको फॉलो करते होंगे, कितने मानने वाले होंगे। जब विधायक के सुपुत्र ऐसे हाल करेंगे तो इनके फॉलोअर्स क्या करेंगे दोस्तों? लोगों में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? और वो भी सनातनी विधायक दोस्तों। अगर कोई दूसरा विधायक का सुपुत्र जो है नियम तोड़ता, दूसरे दल का तोड़ता, तो समझ में आता कि भाई वो तो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो तो सनातनी भक्त नहीं है, सनातनी भी नहीं है। लेकिन एक सनातनी ऐसा कर रहा है, एक सनातनी विधायक का बेटा ऐसा कर रहा है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर सद्बुद्धि क्यों नहीं है। भाई सनातनी विधायक को तो ये करना ही चाहिए, उनके बेटे को तो फॉलो करने चाहिए नियम, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे? क्यों आ रही है भीतर इतनी अकड़? किस बात की अकड़ है? ये सोचने वाली बात है। क्या विधायकी की अकड़ है? तो रुद्राक्ष शुक्ला तो अभी करंट में विधायक भी नहीं है, मतलब पिताजी विधायक हैं इनके, ये खुद विधायक नहीं है। जरा सोचिए कि अगर ये खुद विधायक होंगे तो अकड़ के मारे क्या हाल हो जाएगा। जब बाप विधायक है, बेटा कुछ नहीं है अभी, तब ये अकड़ है। अगर ये खुद विधायक बन गए, जनता ने इनको जिता दिया, जनता को भी सोच समझ के मतदान करना चाहिए। देखिए आपके मत के बाद क्या हाल हो रहा है। बाबा महाकाल के मंदिर में, गर्भगृह में ऐसे जा रहे हैं, आप इनको जिताएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? सोचने वाली बात है, कैसे जाएंगे? और दोस्तों जब ये घुस जाते हैं तो एक और आश्चर्यजनक बात देखने को मिलती है कि बाबा महाकाल का जो गर्भगृह है उस पर यूट्यूब पर जो लाइव चलता है, जब ये अंदर दर्शन करते हैं तो भास्कर बता रहा है कि 1 मिनट का प्रसारण बंद हो जाता है, खाली रहता है, उस दौरान कुछ दिखता नहीं है जब ये दर्शन कर रहे थे। ये भी इसमें जो है बात निकल करके सामने आई है। और भास्कर ने एक अपडेट किया है इसमें दोस्तों, वो ये है कि पहले बताया जा रहा था कि परमिशन है, लेकिन अब प्रशासन जो है, जो बाबा महाकाल के मंदिर का प्रशासन है, वो कह रहा है कोई परमिशन नहीं थी, विधायक को भी परमिशन नहीं थी, ये साफ तौर पर कहा गया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सनातनी भाजपा विधायक के बेटे में किस बात की अकड़ है, और क्या यह अकड़ होना सही है? और क्या उज्जैन के रहने वाले डॉक्टर मोहन यादव, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, क्या उन्हें यह अकड़ दूर करवा देनी चाहिए? क्योंकि पहला मामला नहीं है, और यह अकड़ आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है, गोलू शुक्ला के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है, खुद रुद्राक्ष शुक्ला के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है, या नरेंद्र मोदी जी के लिए नुकसानदायक बन सकती है। नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को सुनेंगे, तो क्या उनके ऊपर असर होगा कि बताइए, हम संस्कार सिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को, और वहां पर हमारे विधायक का बेटा इस तरीके से कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, भगवान के मंदिर के परिसर में कर रहा है, तो क्या उनके मन में भाव आएगा? दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसके द्वारा, या फिर बगल में दिखने वाली QR कोड के द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।